साथियों, आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक है धान की फसल हम कैसे अच्छी कर सकते हैं। और उसमें हमने 3 से 4 अलग टॉपिकों पर बात करने की कोशिश करी है, जिसमें कि पीएच का बैलेंस करना है और दूसरा धान की रोपाई करने से पहले हमें मृदा का सुधार कैसे करना चाहिए उस पर बात करेंगे। पौध यानी नर्सरी पर बात करेंगे कि नर्सरी का पीलापन और नर्सरी अगर जल्दी से तैयार नहीं हुई है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स हैं और इसमें जानेंगे कि धान में पहले रोपाई के 4 दिन में क्या करना चाहिए, रोपाई के 4 दिन से लेकर 12 दिन तक का समय है उसमें हमें क्या करना चाहिए, और 12 दिन से लेकर 21 दिन का समय आता है उसमें हमें क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। 21 से 30 दिन और 30 दिन से 40 दिन के समय में हमें किस प्रकार से अपने धान की रोपाई के बाद में सुरक्षा करनी चाहिए, क्या खाद लगानी चाहिए, इसका पूरा विश्लेषण लेकर मैं हाजिर हूं। तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथियों, अभी जो भी समय चल रहा है इसमें लगभग 10 से 15 दिन का समय है धान की रोपाई के लिए, और ये एक इतना विशेष समय चल रहा है, अगर इसमें हम थोड़ा सा ध्यान कर लें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। हमारी मिट्टी में सुधार हो जाएगा और हमारी फसलें बहुत अच्छी होंगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बताना चाहता हूँ। सबसे पहली कंडीशन है कि या तो आपने अपने खेत में खाली पड़े हुए में कंप्यूटर चलवाया होगा, या फिर आपने जो ग्रीष्मकालीन ऋतु के धान हैं उनकी कटाई कराई होगी मशीन से और उसमें पुआल अभी पड़ी हुई होगी। साथियों, अगर आपके खेत का पीएच बढ़ा हुआ है और आपका खेत खाली पड़ा है तो उसमें क्या करना चाहिए। अगर आपने गोबर की खाद डाली है खेत में तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर ढैंचा की बुवाई आपके खेत में हो रखी है और इसके बाद में आपको धान लगाना है जुताई के बाद, तो आपको क्या थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। मैं ये 3-4 पॉइंट्स पर बहुत जल्दी से कुछ बातें कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। साथियों, सबसे पहले अगर आपने कंप्यूटर चलवाया हुआ है अपने खेत में, मांझा लगने के बाद में खेत बिल्कुल प्लेन पड़ा है, खाली है, तो इस अवस्था में आप उसमें कम से भी कम 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खली ले लीजिए और उसमें जिंक डाल दीजिए। क्योंकि जिंक को हम डीएपी के साथ नहीं डाल पाते, घोल में नहीं पड़ पाती है, इसलिए जिंक को अभी से आप मिक्स कर लीजिए अपनी सरसों की खली के साथ में, और बुरकाव करके आप एक पानी लगा दीजिए। इससे आपके खेत में बहुत जल्दी से जिंक और सरसों की खली बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। साथियों, 10 दिन का समय है। अगर आपके खेत का पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर फिटकरी 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लो, और खेत खाली ही तो पड़ा है उसमें एक पानी में आप फिटकरी छोड़ दो। फिटकरी लगने के बाद में खेत में बहुत अच्छा पीएच में सुधार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फिटकरी नहीं लगाना चाहते हैं, 1% आपके मन में कोई शंका है, तो आप यहाँ जिप्सम ले सकते हैं। 50 किलो के बैग को आप जिप्सम को बिखेर दें, पूरे खेत में बुरकाव करके आप बहुत गहरी जुताई लगा दें। गहरी जुताई होने के बाद में वो ऑटोमेटिक अपने खेत में मिक्स हो जाएगी और आपके पीएच में बहुत तेजी से सुधार करेगी। साथियों, अगले पॉइंट में जान लेते हैं। अगर आपने ढैंचा अपने खेत में बोया हुआ है तो ढैंचा की जुताई करने के बाद अपने खेत को सूखा ना छोड़ें। साथियों, सूखा छोड़ने से हमें कुछ परेशानियां होती हैं कि ढैंचा जब गलता है तो वो खेत की जो नमी होती है उसे सोख लेता है, और नमी जब खेत की सोख लेता है तो खेत में दीमक बहुत तेजी से पनपती है और दीमक फिर हमारे खेत में धान को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए आप खेत में 2 से 3 पानी रेगुलर लगा दें अगर आपने ढैंचा की जुताई करी हुई है। साथियों, अगर आपने अपने खेत में पुआल की जुताई करी है, यानी ग्रीष्मकालीन ऋतु के धान की पुआल की जुताई करी हुई है, तो आप यहाँ पर खेत को सूखा ना छोड़ें, उसमें भी आप 1 से 2 पानी जल्दी से लगाएं और कम से कम 15 दिन का गैप रखने के बाद में तब आप इसमें दूसरी फसल लगाएं, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, ये तो हो गई मृदा के संतुलन की बात कि मृदा को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, मिट्टी को। साथियों, अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमें धान की रोपाई से 10 दिन पहले और भी क्या सावधानियां रखनी चाहिए। साथियों, अगर हमारे खेत में नर्सरी खड़ी हुई है तो हमें 10 दिन पहले एक चीज़ देखनी है कि हमारी नर्सरी में पीलापन तो नहीं आ रहा है। अगर पीलापन की समस्या है तो ये फंगस की परेशानी हो सकती है। आप इसमें या तो कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% ले लें, लगभग 50 ग्राम, या फिर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें 50 ग्राम और उसे 1 टंकी पानी में मिक्स करें और स्प्रे कर दें। 5 से 6 किलोग्राम धान में 50 ग्राम आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दें, पानी लगा दें। और आप यहाँ पर 1 किलोग्राम सरसों की खली ले लें, उसे फुला लें। फुलाने के बाद आप उसको गिलास से छिड़क दें और पानी लगा दें।
इससे आपके खेत में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे साथियों। अगर पीलापन बहुत ज़्यादा है तो आप खल के साथ में थोड़ी सी जिंक भी ले सकते हैं। 1 किलोग्राम जिंक ले लें, उसे आप सरसों की खली के साथ मिला के बुरकाव करके पानी लगा दें। आपके खेत में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पीलापन खत्म हो जाएगा और नर्सरी भी तेजी से ग्रोथ करेगी। अगर आपकी नर्सरी बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है, तो साथियों आप सरसों की खली 1 किलोग्राम लेके आप उसे फुलाव कर लें और फुलाव करने के बाद खेत में बुरकाव करके और पानी लगा दें। इससे आपकी नर्सरी बहुत अच्छी होगी और मिट्टी नीचे से फूल जाएगी, उखाड़ने में समस्या नहीं रहेगी और खेत में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों ये हो गई नर्सरी की बात। खेत तैयारी के बाद में हमें नर्सरी पर काम कैसे करना चाहिए उसके बारे में हमने बात करी। साथियों अब बात कर लेते हैं कि धान की रोपाई करते समय हमें घोल में क्या डालना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं किसान भाइयों के सामने रहती हैं या कन्फ्यूज़न रहते हैं कि क्या डालें क्या ना डालें, तो उस कन्फ्यूज़न में आप कुछ भी नहीं डालते हैं और वैसे ही धान की रोपाई करा देते हैं। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। साथियों लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खली, 35 किलोग्राम यूरिया और 3 किलोग्राम गंधक, 1 किलोग्राम नीला थोता, ये 4 साल्ट बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने खेत में घोल बनाते समय डाल सकते हैं। अगर तो एक फिप्रोनिल की बोतल ज़रूर ले लें 500 ml की, और उसमें से लगभग 5 से 10 ml फिप्रोनिल निकाल के उसको एक टंकी में भर लें और भरने के बाद में आप एक टंकी से अपनी जितनी भी नर्सरी है उखड़ी हुई, उस उखड़ी हुई नर्सरी पर स्प्रे कर दें फिप्रोनिल का। उससे क्या होगा, आपको पूरे खेत में स्प्रे नहीं करना पड़ेगा और ये एक अच्छा कीटनाशक है जिससे कि ये बहुत जल्दी से गिडार को ख़त्म कर देता है। खेत में कोई भी रोगग्रस्त पौधा नहीं पहुंचेगा। इससे आपके खेत में अच्छी रोपाई होगी और अच्छी उपज देखने को मिलेगी। साथियों ये नर्सरी के साथ में और रोपाई के साथ में कुछ सावधानियां हैं, इन्हें करने के बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। साथियों धान में अगर आपने फिर भी घोल में भी कुछ नहीं लगा पाए हैं तो आप यहाँ पर 4 दिन का समय मिलता है, लगभग 72 घंटे का। 72 घंटे में आप थोड़ा सा एक्टिव हों और एक्टिव होने के बाद में यही सब साल्ट जब लेकर आए बाहर से तो लाके अपने खेत में लगा दें। लगभग 3 किलोग्राम गंधक ले लें और गंधक आपके सल्फर का काम करेगी। इसके साथ में आप यहाँ यूरिया 30 से 35 किलोग्राम ले लें और इसके साथ में नीला थोता 1 किलोग्राम लेके आप खेत में बुरकाव कर दें। इसमें सरसों की खली आप 10 से 15 किलोग्राम डाल सकते हैं अगर आपने पहले नहीं डाली है, तो ये बहुत अच्छे साल्ट का काम करेगी। साथियों यहाँ पर अगर आप डीएपी डालना चाहते हैं तो आप 25 किलोग्राम डीएपी डाल सकते हैं। अगर आपके पास में व्यवस्था नहीं है यूरिया और डीएपी की तो आप यहाँ 10 से 12 किलोग्राम यूरिया ले लें और 6 से 7 किलोग्राम डीएपी ले लें। इन दोनों का घोल बनाएं और घोल बना के उसी में आप गंधक डाल दें। 50 से 60 रुपये किलो आता है। 3 किलोग्राम गंधक को उसी में बारीक करके पीस के डाल दें। नीला थोता भी 1 किलोग्राम उसी में मिक्स कर दें और इसको पानी के साथ चला दें। पानी के साथ चला के आपके खेत में वही रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो आपको आने चाहिए। तो आप इस टाइप से अपनी फसल को सस्ता भी बना सकते हैं। पहले 4 दिन के अंदर ये ट्रीटमेंट अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथियों जब आप नर्सरी की रोपाई कराने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ सावधानियां और भी रखनी चाहिए। सबसे पहले आप रोपाई घनी कराएं। अगर मानो बहुत कम पौधे लगते हैं तो कम पौधों में फुटाव कितना भी ज़्यादा हो जाए लेकिन खेत नहीं भर पाता है। दूसरा, अगर पौधा आपका तने में गांठ लेकर आ रहा है तो आप उस पौधे को निकाल दें या उस नर्सरी को ही ना लगाएं। अगर पौधे के तने में गांठ है तो वो बकांदी का रूप ले लेती है और बहुत समस्याएं आगे आती हैं। गांठ आने का मतलब होता है पौधे का फुटाव ना होना। अगर आपकी नर्सरी ज़्यादा टाइट है, पौधे का तना टाइट है, तो भी वो फुटाव कम लेकर आएगा। इस बात का विशेष ध्यान। 72 घंटे के अंदर आपको प्रीटिला क्लोर 1 से 1.5 लीटर लेना है और 1 एकड़ जमीन में उसका स्प्रे कर देना है लगभग 100 से 150 लीटर पानी के साथ। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर खरपतवार नाशक के भी देखने को मिलेंगे। अगर आपने कोई भी दूसरे डोज नहीं लगाए हैं तो 4 से 12 दिन का एक ट्रीटमेंट रहता है। 4 से 12 दिन के बीच में आप यहाँ पर डीएपी और यूरिया लगभग 12 किलोग्राम यूरिया ले लें और 8 किलोग्राम डीएपी ले लें। उसे पानी के साथ में एक घोल बना लें। 3 किलोग्राम गंधक और 1 किलोग्राम नीला थोता और 5 किलोग्राम सरसों की खली का पेस्ट बना के पूरा उसे पानी के साथ छोड़ दें। अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया है तो ये एक पहली डोज हो जाती है और आप इसे 4 दिन के अंदर लगा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। 4 दिन में नहीं लग पाती है, 8 दिन में कर दें तो पहले 8 दिन में भी अगर पौधे को ये डोज दे देंगे तो आपके पौधे में बहुत अच्छी जान रहेगी। साथियों अब बात करते हैं कि 12 दिन से 21 दिन पर हमें क्या करना चाहिए। तो रोपाई करने के 12 दिन के बाद 35 किलोग्राम यूरिया,
12 किलोग्राम हरा कसिस, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम और सागरिका 10 किलो। ये 4 साल्ट हैं। इन चारों साल्ट को मिला के खेत में बुरकाव कर दें और पानी लगा दें। पानी लगाने के बिल्कुल बाद में आप 2 से 4 दिन के बाद देखेंगे कि आपके खेत में हल्की हल्की गिड़ार आने लगती है या दीमक की शिकायत देखने को मिलती है, या कोई भी शिकायत अगर नहीं भी है तो आपने जो फिप्रोनिल की बोतल ली थी 500 ml की, उस दवा को आप ले लें और उसे 180 से 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें। इससे आपके खेत में दीमक नहीं आएगी, बकांदी नहीं होगी और तना छेदक ये रोग नहीं आएंगे। आपके खेत में ये विशेष दवा का काम करेगी, क्योंकि हम लैम्डा, कार्टअप या रीजेंट ये साल्ट डालते रहते हैं और जो भी हमारे खेत में तना छेदक आ रहा है वो इनका हैबिचुअल हो चुका है, इन्हें खा खा के वो जीता जा रहा है और उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फिप्रोनिल एक अलग तरह से काम करता है। फिप्रोनिल अलग तरह का कीटनाशक है, तो अलग तरह के कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और दूसरा, जो गिड़ार निकलती है और पीछे धागा छोड़ती चली जाती है, वो गिड़ार को मारने के लिए फिप्रोनिल बहुत स्पेशल दवा है। आप उसका उपयोग करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। 21 दिन से 28 दिन पर आपको क्या करना है, यहाँ 35 किलोग्राम यूरिया लेना है। कैल्शियम क्लोराइड 3 किलोग्राम ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी आधा किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से पड़ता है। 5 किलोग्राम सागरिका ले लें और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड। इस साल्ट को खेत में बुरकाव कर दें, पानी लगा दें। साथियों, 28 दिन तक का ट्रीटमेंट आपका पूरा हो जाता है। धान की रोपाई के 28 से 40 दिन बाद आपको एक काम करना होगा। यहाँ पर 1 किलोग्राम 05234 लेना है और सुहागा लेना है 150 ग्राम मात्र। इन दोनों साल्ट को मिला के आपको खेत में एक स्प्रे देना है 30 से 40 दिन पर। अब बताता हूँ उसकी आपको फायदे क्या मिलेंगे। साथियों, जब हम ये डोज लगा चुके होते हैं तो हमारे पौधे का वनस्पतिक विकास तेजी से हो रहा होता है, लेकिन उस समय पौधे को भोजन तो मिल जाता है सारा का सारा, लेकिन हाजमा इतना अच्छा नहीं हो पाता। उस अवस्था में जब 30 से 40 दिन की अवस्था चल रही होती है तो बालियां कहीं ना कहीं जन्म ले रही होती हैं, और बालियों के जन्म लेते समय जो हमारा तना होता है पौधे का वो मजबूत रहना चाहिए, जिससे कि तना अगर कमज़ोर नहीं होगा तो पौधे की बालियां भी मजबूत ही निकलेंगी। उस समय पर 05234 बहुत अच्छा काम करता है। कारण इसका क्या रहता है कि जो हमारा फास्फोरस है, फास्फोरस हमारे तने को मजबूती देता है, और जो भी उसके गर्भ में बालियां पल रही होती हैं वो बालियां मजबूती से ऊपर आती हैं। अब यहाँ पर पोटास क्या काम करता है कि लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद में जैसे ही बरसात का मौसम थोड़ा कम होता है तो उमस भरी गर्मी पड़ रही होती है, पौधा स्ट्रेस में रहता है उस गर्मी से। पोटास का जब हम स्प्रे करते हैं तो पौधे के जो स्ट्रेस होता है पौधे का उसे ख़त्म कर देता है पोटास। पोटास जो हमारी बालियां गर्भ में पल रही होती हैं उन बालियों को लंबा बनाता है, साफ सुथरा बनाता है, और बालियां मजबूती से ऊपर आती हैं। साथियों, ये काम पोटास और फास्फोरस करते हैं 30 से 40 दिन पर। बोरॉन हमें क्यों लगाना चाहिए, यानी सुहागा, उस समय पर पौधे को हाजमे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पौधे का स्वास्थ्य बढ़िया रहे। इस चीज़ का काम करता है यहाँ पर सुहागा। सुहागा जब हम 150 ग्राम डाल देते हैं 05234 के साथ, तो सुहागा हमारे पौधे को स्वस्थ रखता है एकदम, बालियाँ भी स्वस्थ आती हैं, और कहीं भी फंगस के कारण अगर बालियाँ फटती हैं या मतलब पौधा फटता है, तना फटता है, उसे रोकने का काम सुहागा करता है। तो साथियों, यहाँ पर 05234 हमारा 40 दिन तक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आता है। 40 दिन तक का ट्रीटमेंट अगर आप कर लेते हैं तो पौधे की बढ़वार और पौधे का वनस्पतिक विकास से लेकर पौधे की पैदावार तक कोई रोग नहीं आएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो साथियों, आशा करता हूँ 40 दिन तक का ट्रीटमेंट आप कर पाएंगे। इसके आगे का ट्रीटमेंट भी मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, और ये ट्रीटमेंट मैंने 1509 धान को देखकर, यानी उसी पर फोकस करके किया है। दूसरे धान के बारे में भी आप इसमें से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो दवाएं हैं वो कम करके आप उपयोग करें अपनी फसल के अनुसार। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।